अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर एहसन नारायण और आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में और मोटापे की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और जिस्म के अलग अलग हिस्सों के मोटापे की अलग अलग मेडिसिन के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा ऐसी मेडिसिन जिनके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हैं और जो आजकल मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट हैं मोटापे के लिए उनकी तरह आप में ना पानी की कमी करेंगी ना ही आप में कमज़ोरी पैदा करेंगी, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन मेटाबॉलिज्म पर असर करती हैं और आपके जिस्म में जो रुझानात हैं उनको ख़त्म करती हैं। ना कि हम ऐसी मेडिसिन आपको दें कि जिससे बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाए या जिससे आपको लूज़ मोशन हो जाए। उससे नुकसान ये होगा कि आप में पानी की कमी हो जाएगी या आप में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होगी। और दूसरा नुकसान ये होगा कि जैसे ही आप वो मेडिसिन छोड़ेंगे उसके बाद मोटापा उससे ज़्यादा स्पीड से आपको आना शुरू हो जाएगा। तो हमने मोटापे का इलाज इसका रुझान ख़त्म करके करना है, तो इसके लिए मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं परहेज़ इसके बारे में बता दूं कि जब तक आप अपना डाइट प्लान सेट नहीं करेंगे, बड़ा एक आसान सा तरीका है। मैं अक्सर कहता हूं कि अपनी खुराक में जो है आपने मीठा कम कर देना है और चिकनाई कम कर देनी है। ये दो चीज़ें सिर्फ आपने छोड़नी है। इसके अलावा आप जो मर्ज़ी खाएं, जो आपके घर में बनता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने उन चीज़ों से परहेज़ करना है जो चीज़ें मीठी हैं और उन चीज़ों से परहेज़ करना है जिनमें चिकनाई का इस्तेमाल हुआ है। आप नॉर्मल मिक़दार में घर में खाना खा सकते हैं, कोई भी सालन बन रहा है वो आप खा सकते हैं। बाज़ारी चीज़ों से अवॉइड करें और मैदे की रोटी से अवॉइड करें। आप गंदम की रोटी खाएं, चक्की का आटा इस्तेमाल करें, तो आप में इंशाल्लाह मोटापे का जो रुझान है वो कम होता जाएगा। सबसे पहले मैं कॉमन मेडिसिन के मतलब बताता हूँ कि वो आपने यूज़ करनी है। यानी आपका पूरा जिस्म अगर मोटा है तो आप फाइटोली का मदर टिंक्चर आपने लेना है और फ्यूकस वेस ये भी मदर टिंक्चर आपने लेना है। ये दोनों मेडिसिन को मिक्स करके दोनों के 20-20 कतरे 3 टाइम सुबह दोपहर शाम आपने नीम गर्म पानी में डाल के पी लेने हैं। और 1 महीने के इस्तेमाल के बाद आपने अपना वज़न करना है। आपने मीठी चीज़ें छोड़ देनी हैं, आपने चिकनाई छोड़ देनी है। 1 महीने के बाद आप वज़न करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका वज़न कितना कम हुआ है। उस हिसाब से आप मेडिसिन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जिस हद तक आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं। दूसरी मेडिसिन कलकेरिया कार्ब जो है वो, अगर आपका मोटापे के साथ साथ आपको सांस बहुत फूलना शुरू हो गया है, यानी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप थोड़ा सा काम करते हैं, आप तेज़ बातें करते हैं तो आपको सांस चढ़ जाती है, आपका पसीना बहुत ज़्यादा आता है, सांस फूलता है, तो आपको अगर कोई इसके साथ साथ फंगस इन्फेक्शन भी है तो भी आप जो है आप कलकेरिया कार्ब यूज़ करें। इससे आपके दोनों प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। एक जो आपका सांस फूलने वाला मसला है और दूसरा आपका मोटापा। ये आपने 3x पावर में लेनी है और इसके 15-15 कतरे आपने 3 टाइम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। अब आते हैं मुख्तलिफ हिस्सों के मोटापे की तरफ। अगर आपके कूल्हे के जो जोड़ हैं इस हिस्से में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपने अमोनियम कार्ब लेनी है। अमोनियम कार्ब आपने 3x पावर में लेनी है। अमोनियम कार्ब जो है इसके साथ साथ आपके गले में अगर ख़राश वगैरह रहती है या आपको मोटापे की वजह से गले में घुटन महसूस होती है तो इसको भी फ़ायदा करेगी। इसके लिए कूल्हे का जो मोटापा है उसके लिए अमोनियम कार्ब बहुत अच्छी है। 3x पावर में आपने लेनी है ये भी, और 15-15 कतरे आपने 3 टाइम सुबह दोपहर शाम यूज़ करने हैं। तीसरी मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रोट। एंटीमोनियम क्रोट जो है ये आपने 30 पावर में लेनी है। ये पेट के मोटापे के लिए, अगर आपका पेट बहुत बड़ा हुआ है, पेट अगर आपका ज़्यादा बड़ा हुआ है, आपको एसिडिटी रहती है, आपको मैदे में जलन रहती है, आपको तेज़ाबियत होती है, आप चटपटी चीज़ें खाने से आपको तकलीफ़ होती है, तो एंटीमोनियम क्रोट आपने 30 में लेनी है। 10-10 कतरे 3 टाइम थोड़े से पानी में डाल के पीने हैं। तो कुछ अर्से के यूज़ के बाद आपका जो पेट है वो नॉर्मल अपनी हालत में आना शुरू हो जाएगा। अगली मेडिसिन है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स भी आपने 30 में लेनी है। इसकी 2 बड़ी अलामत मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको बहुत शदीद कब्ज़ होती है
और दूसरा, अगर आपको फंगस इन्फेक्शन रहती है, यानी मोटापे की वजह से या वैसे भी आपकी उंगलियों के जोड़ों में खारिश होती है, आपके पेट के हिस्से में खारिश होती है, या उन हिस्सों में जहाँ पर पसीना ज़्यादा आता है वहाँ पर खारिश होती है, इसके साथ आपको कब्ज़ है या आपको एमिनोरिया है, या तो इन सब इशू में के साथ अगर मोटापा है तो आपने ग्रेफाइट्स जो है वो 3x में लेनी है, वो 10-10 कतरे 3 टाइम आपने यूज़ करने हैं, तो इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अब मैं आगे बताता हूँ कि डिलीवरी के बाद, यानी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद बाज़ औरतों का पेट बढ़ जाता है, तो उनके लिए एक मेडिसिन बताता हूँ, वो फ्रेक्सिनस अमेरिकाना, एक मदर टिंचर आता है, आप होम्योपैथिक स्टोर से लें। फ्रेक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर में आपने लेनी है 20-20 कतरे 3 टाइम डिलीवरी के बाद। आपने 3 टाइम सुबह दोपहर शाम यूज़ करने हैं। अगर बच्चा फीड करता है तो उसका भी कोई इशू नहीं है, बच्चे पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड बनने को भी रोकती है। तो ये आपने 20-20 कतरे 3 टाइम यूज़ करने हैं बढ़े हुए पेट के लिए, डिलीवरी के बाद जिन औरतों का पेट बढ़ जाता है उनके लिए। तो ये तो चंद मेडिसिन थी होम्योपैथिक मोटापे के लिए। इन मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे मंगवाएं, अक्सर ये कहता हूँ आप अपने करीबी किसी अच्छे होमियो स्टोर पर जाएं, इन मेडिसिन में अपने सिम्टम के मुताबिक चुनाव करें और वहाँ से लेके इस्तेमाल करें। मेरे लिए बस आप दुआ कीजिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। मज़ीद फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी दूंगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।